दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम ये जनवरी महीने में होने वाला है, तो इस परीक्षा के लिए आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है और ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये वन स्टेज का एग्ज़ाम है, तो इसमें पेपर बहुत कठिन आने वाला है। देखिए, यहाँ पे मैं अपनी बातों को इसीलिए रखने के लिए आया हूँ कि लेवल कैसा रहेगा प्रश्नों का स्टैंडर्ड कैसा रहेगा इस परीक्षा में, ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ना एईडीओ का, ये लेवल 5 का एग्ज़ाम है, लेवल 5 की नौकरी है। तो कोई ये, जबकि बीपीएससी का कोई भी पेपर होता है वो लेवल 9 और उसमें लेवल 7 के पद होते हैं। तो आप ये निश्चित रूप से मान कर चलिए कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो प्रश्नों का स्तर रहता है उससे एईडीओ के एग्ज़ाम में प्रश्नों का स्तर कम रहेगा। यानी कि 68th, 69th और 71st, इसमें जिस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे उस लेवल के प्रश्न किसी भी परिस्थिति में बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो फिर किस लेवल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो वैसे ही प्रश्न जैसे 70वीं बीपीएससी में या 68 से पहले जो परीक्षा होती थी बीपीएससी की, उसमें जो प्रश्नों का लेवल होता था उसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात आप लोगों को जीएस पेपर 1 के लिए लुसेंट और घटना चक्र का पूर्वालोकन हर एक विषय का करके जाना है। यहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हैं कि इस पूर्वालोकन में यूपीएससी का जो भी क्वेश्चन होगा ना, खास करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको घटना चक्र में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये 4 जरूर करना चाहिए। अभी 2.5 महीना समय है, तो 2.5 महीने समय में आप लोग निश्चित रूप से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस कर सकते हैं। और साथ ही साथ लुसेंट तो पढ़ना ही है सभी लोगों को, तभी एईडीओ के लिए सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। जब आप इतने चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो फिर एक करंट का पोर्शन बचता है। करंट के पोर्शन के लिए कोई भी एक मैगजीन, एसपीडी या फिर एडुटेरिया, ठीक है, एडुटेरिया या फिर घटनासार या फिर घटना चक्र, ये आप लोग पढ़ लेंगे। और जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके लिए करंट बहुत ही आसान होता है और वो निश्चित रूप से परीक्षा में ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। जनवरी लास्ट में ये पेपर होने वाला है, तो आप मान कर चलिए 20 दिसंबर तक का करंट आपसे पूछा जाएगा। अभी भी जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं वो यदि ये 50 दिन 1 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इसका फ़ायदा उन्हें परीक्षा में निश्चित रूप से होगा और 1-2 सवाल, 3 सवाल वो निश्चित रूप से औरों से ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक पोर्शन और बचता है बिहार स्पेशल का फिक्स सवाल रहता है, वही सवाल हर एक बार पूछा जाता है घुमा फिरा कर। ठीक है, ज़्यादातर फोकस हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे किया जाता है, आप लोग उसे कर लीजिएगा। मैं यहाँ भी आप लोगों को इस चैनल पे बिहार स्पेशल हिस्ट्री और ज्योग्राफी संक्षेप में करवा दूँगा और उसी से सारे प्रश्न आ जाएंगे, कोई ज़्यादा प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अब जो जीएस पेपर 2 है, जो मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है, उसमें भी आपको कोई रिसर्च करने नहीं बैठना है। आपको यूपीएससी के सीसेट का पेपर सॉल्व करने नहीं बैठना है या कैट का पेपर नहीं सॉल्व करना है। एक नॉर्मल लेवल पे आप लोगों को तैयारी करनी है। आर.एस. अग्रवाल की बुक को उठाना है और आर.एस. अग्रवाल के बुक से आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग दोनों बना लेने हैं। ठीक है, और जब आर.एस. अग्रवाल के बुक आपने बना लिया तो फिर प्रैक्टिस सेट लीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जीएस पेपर 1 में भले ही प्रैक्टिस नहीं कीजिए, क्योंकि घटना चक्र जो है ना, ये पूर्वालोकन, ये अपने आप में एक प्रैक्टिस है, लेकिन जीएस पेपर 2 जो है मैथ्स और रीजनिंग है, यहाँ ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कभी कभी कुछ ऐसे सवाल आते हैं ना जिसको आपने फॉर ग्रांटेड लिया है और जिस वजह से वो सवाल आपसे नहीं बन रहा है। ठीक है,
तो ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस करने से बन जाएगा। जैसे रीजनिंग में मिरर इमेज से संबंधित कोई सवाल आ जाता है। कभी कभी होता है कि किसी पेपर कटिंग को मोड़ना है और मोड़ने के बाद जब उसको खोलते हैं तो वो कौन सा शेप बनेगा। तो इस प्रकार के जो सवाल आते हैं उसके लिए 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैथ्स के भी कुछ सवाल रहते हैं, जैसे डेसिमल नंबर वगैरह से सवाल पूछ लेता है, ठीक है, और वो आसान सवाल होता है लेकिन हम बना नहीं पाते हैं। नंबर सिस्टम से कुछ सवाल पूछ लेता है, फैक्टोरियल का यूज करके कुछ सवाल पूछ लिया जाता है आजकल, ठीक है। हमें फैक्टोरियल जब पता नहीं रहता है तो हमारे लिए वो टफ हो जाता है, जबकि वो आसान सवाल रहता है, ठीक है। जैसे कि एक नॉर्मल सवाल लीजिए, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 100। यदि इसे हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर। इस फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 100 तक को यदि 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? जो लोग फैक्टोरियल नहीं जानते हैं उन्हें मैं समझा दूं कि फैक्टोरियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसमें हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 घटाते हुए। जैसे फैक्टोरियल 1 है तो 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 है तो ये 2 के बाद इसमें 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 2 गुने 1 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा? तो 3 में से 1 घटाए तो 2 में से 1 घटाए तो 1, जैसे ही 1 आ जाएंगे रुक जाएंगे 6। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि ये 24 आ गया। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि ये 120 आ गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 100 को जब हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर क्या आने वाला है। तो आप लोगों को रिमाइंडर बताना है यहाँ पे, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा वो बताइए। यदि आप लोग जानते हैं तो ज़रा कमेंट करके बताइए, और नहीं जानते हैं तो ये भी कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे नहीं पता है, ज़रा बता दीजिए। अगले वीडियो में मैं निश्चित रूप से बताऊंगा, और मैं AEDO के लिए कुछ मैथ्स के क्लासेज भी यहाँ पे वीडियो बनाकर ज़रूर डालूंगा ताकि उससे आप लोग लाभान्वित हो सके। खास करके ऐसे बच्चों के लिए जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, जिनका रीजनिंग का बैकग्राउंड नहीं है और उन्हें इसमें परेशानी होती है, मैं उन लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। AEDO के एग्ज़ाम का लेवल आप लोग वही लेवल मानकर चलिए जो 70वीं पेपर का था, या फिर 67वीं 66वीं 65वीं BPSC के पेपर हुआ करते थे। और इसके लिए लुसेंट, घटनाचक्र, SPD, बिहार स्पेशल आदि चीज़ों को पढ़िए। धन्यवाद।